आज हम आपको बताएंगे थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में और कुछ पॉइंट्स इलेक्ट्रिक करंट और मेटल्स के बारे में। ठीक है। थॉमस एल्वा एडिसन, he was an American inventor and a businessman who has been described as America's greatest inventor. He was born in 11 February 1847 and died in 18 October 1931. He developed many devices in fields such as electric power generation. These inventions include phonograph, motion picture camera, and long-lasting practical light bulb. He was one of the first inventors to apply the principle of organized science and teamwork. दोस्तों, ये हैं थॉमस एल्वा एडिसन, अमेरिका के ग्रेट साइंटिस्ट। इनके बारे में हम कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। देखिए, Thomas Alva Edison, AD 1847 to 1931, invented the electric bulb. He made many more inventions which include gramophone, the motion picture camera, and the carbon transmitter. दोस्तों, अब हम आपके साथ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और मेटल्स के बारे में और कुछ और साइंटिस्ट। ये है पहला पॉइंट। बेंजामिन फ्रैंकलिन डिड नॉट डिस्कवर इलेक्ट्रिसिटी, but he did prove that lighting is a form of electrical energy. दोस्तों, हम आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहते हैं, वो है इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन और उसकी SI यूनिट। इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली इज़ द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू अ बॉडी एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज इज़ कॉल्ड करंट। जो इलेक्ट्रिसिटी है वो है जो एक बॉडी में जितने चार्जेस मूव करते हैं, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसे हम करंट कहते हैं। ओके। द SI यूनिट ऑफ करंट इज़ एम्पियर, सिंबल A। और अगर आपको SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाननी है तो उसका नाम है, और दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी की SI यूनिट है जूल, JOULE। दोस्तों, अब हम आपके साथ कुछ ऐसे इन्वेंशंस दिखाना चाहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी या उसी से रिलेटेड चीज़ में यूज़ होता हो। उनमें सबसे पहला है अमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अ करंट इज अमीटर। दूसरा है गैल्वेनोमीटर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ये है वोल्टमीटर। The instrument used to measure the potential difference between two known points in an electric circuit is voltmeter. दोस्तों, हम आपके साथ एक और पॉइंट शेयर करना चाहेंगे, वो है Thomas Alva Edison did not invent the first light bulb, but he did invent one that stayed lit for more than a few seconds. एक और फैक्ट, semiconductors are materials that are insulators at low temperature and become conductors at moderate or high temperature. Devices made with semiconductors materials include solar cell transistor, microprocessor, ROM and RAM. दोस्तों, अब हम आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहेंगे। ये सबको पता होनी चाहिए जो भी इलेक्ट्रिकल फील्ड्स में काम कर रहा हो, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सिल्वर ऑफर्स लीस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बट इज़ नॉट यूज टू मेक कंडक्टिंग वायर्स एज इट इज़ टू एक्सपेंसिव। इसका मतलब आप कुछ और ना समझें, क्योंकि कई बच्चे इसको समझ लेते हैं कि इस लाइन का मतलब सिल्वर ऑफर्स लीस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इसका मतलब असलियत में होता है कि सिल्वर जो होता है वो लीस्ट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पैदा करता है, यानी कि उससे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। मतलब कि वो किसी भी मेटल से इंसुलेट नहीं करता है। ओके। पर वो कोई भी कंडक्टिंग वायर बनाने के लिए यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है। दोस्तों, हम आपको एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो है कि आपने देखा ही होगा हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में एक ISI मार्क लगा होता है। पर दोस्तों, जिनमें ये ISI मार्क नहीं होता वो बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। ओके। अब हम बताते हैं कि ISI मार्क का इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे क्या काम होता है।
It is important to use electrical appliances with ISI mark on them. ISI mark ensures the safety of the appliance and also minimum electrical energy waste. ये बहुत ही important point है, इसे अपने दिमाग में याद रखना. थैंक यू दोस्तों, आपने यहाँ तक देखा. अब हम आपको थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी बताएंगे. थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब बनाते वक्त 4000 से ज़्यादा मटेरियल्स यूज़ किए थे. और एक डिस्ट्रिक्ट था न्यूयॉर्क में, उन बल्ब्स थॉमस एल्वा एडिसन के बल्ब से उस डिस्ट्रिक्ट को लाइट किया गया था, यानी कि तब वहाँ रोशनी ही रोशनी फैल गई थी. और थॉमस एल्वा एडिसन बल्ब बनाने वाले पहले साइंटिस्ट थे. ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही. अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सर अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. थैंक यू.